ये नगरपालिका अधिनियम 2009 अधिनियम संख्या 18 की धारा 6 उसके अंदर संशोधन किया गया, जिसके द्वितीय खंड में लिखा गया नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले नगरपालिका बोर्ड के मामले में 6 व्यक्ति, नगर परिषद के मामले में 8 व्यक्ति और नगर निगम के मामले में 12 व्यक्ति जिन्हें राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा। और इसके साथ में इसके खंड 4 में नगरपालिका बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम प्रत्येक नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या में एक दिव्यांग व्यक्ति को शामिल किया जाएगा। ये संशोधन आपने इस अधिनियम में किया। और जब मैं इसके उद्देश्य और कारणों को पढ़ रहा था तो माननीय सभापति महोदय, इसमें लिखा हुआ कि 2011 की जनगणना के आधार पर प्रत्येक नगरपालिका में स्थानों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। मेरा माननीय सभापति निवेदन है कि जो ये आपने संशोधन किया, इसमें मेरा ऐसा मानना है कि जिस प्रकार से सहवर्त पार्षदों की नियुक्ति आप लोग करेंगे, उन सहवर्त पार्षदों की नियुक्ति का कोई औचित्य नहीं, कोई आधार नहीं। अभी थोड़ी देर पहले माननीय मंत्री महोदय कह रहे थे एक माननीय सदस्य के प्रश्न के जवाब में कि हमारे पास में नगर परिषद हो चाहे नगर पालिका हो, उनके पास में वित्तीय संसाधन इतने उपलब्ध नहीं है कि हम लोग उनके अंदर कुछ अतिरिक्त काम करवा सकें। और ये हकीकत है कि राजस्थान प्रदेश की नगर पालिकाओं में वित्तीय संसाधन कम है, सफाई कर्मियों का वेतन मिलता नहीं है, उनके जो स्टाफ है उनका वेतन मिलता नहीं है। और इस स्थिति में अगर आप लोग ने सहवर्त पार्षदों की संख्या बढ़ाई और छोटे छोटे वार्डों में जहां 20 की नगर पालिका है, कहीं 25 की है, वहां आपने 6 सहवर्त पार्षद को कर दिया, मैं समझता हूं कि ये ठीक नहीं है। इसको वापस लिया जाना चाहिए और किसी प्रकार की जरूरत नहीं, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार होता है वोट देने का, मत देने का। जब किसी नगर पालिका में किसी नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को, उस सहवर्त पार्षद को वोट देने का अधिकार नहीं होगा, तो उसको लेने से, उस नगर पालिका बोर्ड में अपनी राय रखने से क्या मतलब होगा। और इसमें आपने लिखा कि जो नगर पालिका के बारे में जानने वाला व्यक्ति होना चाहिए उसको लिया जाना चाहिए। अधिकांशतः होता क्या माननीय सभापति महोदय कि ये सारा राज्य सरकार की अनुशंसा के आधार पर होता है। मेरा ये सुझाव है कि जो राज्य सरकार नाम निर्देशित करती है, ये उन्हीं नगर पालिका के बोर्डों को, जो स्थानीय बोर्ड होते हैं, उनको ये अधिकार दिया जाए कि जहां जिसका बोर्ड होगा उस बोर्ड के आधार पर, पहले तो इसको लिया जाना जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप ये बिल पास करते हैं, ये विधेयक पास करते हैं, तो उनके अंदर स्थानीय नगर पालिकाओं को भी अधिकार दिया जाना चाहिए राज्य सरकार की बजाय। और इसमें जो आपने एक दिव्यांग का उसके अंदर लिखा, मैं चाहूँगा कि उसमें एक SC/ST का व्यक्ति भी हो, एक महिला भी हो। इस प्रकार का एक वर्गीकरण करें ताकि सब वर्गों का समावेश उसके अंदर हो। नगर पालिका के पार्षदों का वेतन पिछले काफ़ी वर्षों से बहुत कम है। मैं चाहूँगा माननीय मंत्री महोदय से कि आने वाले समय में आप इन नगर पालिका के पार्षदों का वेतन भी बढ़ाएं, ताकि ये नगर पालिका में बड़े मुश्किल से जीत कर आने वाले जो पार्षद हैं उनका भी गुजारा अच्छी तरीके से हो सके। इसके साथ माननीय मंत्री महोदय, आपने एक दूसरा विधेयक, राजस्थान विद्या संशोधन विधेयक 2021 को आपने पारित किया। मैं इस विधेयक पर भी बोलना चाहूँगा। इसमें आपने मुख्य रूप से 2 या 3 संशोधन किए। मैं कुछ सुझाव इस विधेयक के संबंध में माननीय मंत्री महोदय देना चाहूँगा कि आपने राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 में संशोधन कर इसकी धारा 60 अंतर स्थापित कर जो संशोधन किया, उसके प्रस्तावित संशोधन या उसके सुझाव के रूप में मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि धारा 60 अच्छा बोल नहीं सकते, काउंट कर लेंगे साहब इसी में। मेरा निवेदन रहेगा कि माननीय सभापति महोदय, जो दूसरा विधेयक है, धारा 60 का आवंटन का प्रतिसरण और पट्टा विलेख का रद्दकरण, इसकी उपधारा 1 में पट्टा विलेख निष्पादित व रजिस्ट्रेशन किए जाने से पूर्व या पश्चात किस क्या करें, इनको समाप्त करने दे यार। एक पे ही बोल देंगे साहब। माननीय सभापति महोदय, मैं ये चाह रहा था कि मैं दोनों विधेयक पर मेरे 5 मिनट में मेरी बात खत्म कर दूं, लेकिन चलो कोई बात नहीं। मैं तो इतना ही कहूंगा माननीय सभापति महोदय कि ये मैंने कहा है, उन संशोधनों को, उन सुझावों को लागू कर इस विधेयक को 3 महीने के लिए जनता के जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए। श्री मदन दिलावर।